हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और उससे करेंगे हम 5.1। तो पहले हम जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी होता है हमारा समांतर श्रेणी नहीं समांतर श्रेणी में हमें क्या होता है, इसको हम एपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी जैसे कि हमें कोई भी श्रेणी दी होती है, इसमें 4 5 6। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, समांतर श्रेणी। 6 8 10 ये समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, और जो इनमें जो समान अंतर नहीं होता उन्हें हम समांतर श्रेणी की सूची में नहीं रखते। अब समांतर श्रेणी होती कितनी प्रकार की है, तो समांतर श्रेणी होती है 2 प्रकार की। एक परिमित एपी, इसको हम एपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक अपरिमित एपी। अब परिमित एपी क्या होता है, जिन जिन जो हमें संख्या दी होती है ना, उनको हम पद बोलते हैं और उसे हम किससे, ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब हमें जो पद दिए होते हैं ना, उनमें अंतिम पद दिया होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमित एपी। ठीक है, जैसे कि हमें 2 4 6 8 10 ये दिया हुआ है, इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, तो ये हमारी कैसी श्रेणी है, अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक, परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, और जिसमें हमारा अंतिम पद नहीं दिया होता उसे क्या बोलते हैं, अपरिमित। जिसमें अंतिम पद दिया होता है उसे क्या बोलते हैं, परिमित एपी, और जिसमें नहीं दिया होता उसको अपरिमित एपी बोलते हैं। अच्छा, ये जो हमें संख्या दी होती है इनको क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद। और पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें एक सार्वंतर भी दिया होता है। इसमें सार्वंतर हम निकालते हैं या तो हमें दिया होता है। ठीक है, सार्वंतर को हम कॉमन डिफरेंस ही बोलते हैं और इसे हमें डी से डिनोट करते हैं, डी लिखते हैं इसके लिए। ठीक है, और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। ठीक है, तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा D1 निकल आता है। ठीक है, और फिर दोबारा जब हमें डी की जांच करनी होती है ना, तो फिर क्या करते हैं, A3 में से A1 A2 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा D1 और D2 निकल आता है। ठीक है, जब हमारा D1 और D2 सेम निकलता है तो उसका मतलब होता है कि ये समांतर श्रेणी है। और जब हमारा डी हमारा समान नहीं निकलता तो उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, कि ये एपी की श्रेणी में या एपी की सूची में नहीं होता है। ठीक है, अब एन, ये एन हमारा क्या है, एन हमारे पदों की संख्या होती है जो हमें नहीं पता होता। ठीक है, यदि A1 हो तो A1 बोल रहा है, A2 तो दूसरे वाला पद, A3 तो तीसरे वाला पद, लेकिन AN होता है ना, वो हमें पता नहीं होता, तो उसे निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 और D। जैसे कि A हमारा 2 है प्लस N माइनस 1 और D हमने मान लिया कि 2 है हमारा, तो ये इसे निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हम इस प्रश्नावली में 1 बाय 1 आपको फॉर्मूले भी समझाएंगे, फॉर्मूले में कैसे रखते हैं वो भी समझाएंगे, और पद भी समझाएंगे, पदों को निकालते कैसे हैं वो भी समझाएंगे हम। चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनमें हमें बताना है क्या क्या ये एपी की सूची में है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है, और उसके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपए है। तो हमें
बताना है कि ये संख्याओं की सूची एपी में है, ये संख्याएं सूची में है या नहीं है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, माना ये हमारा क्या है, 1 किलोमीटर जा रहा है ये। ठीक है, अब 1 किलोमीटर जाने के लिए इसने कितना किराया दिया है, 15 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद ये अतिरिक्त अगर ये 2 किलोमीटर गया तो इसे कितना देना पड़ेगा, 8 रुपए ज्यादा देने होंगे। 1 किलोमीटर का तो 15 लग रहा है, अगर वो 1 किलोमीटर और गया तो उसे क्या करना होगा, 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23। ठीक है, उसके बाद वो 1 किलोमीटर और गया, मतलब 3 किलोमीटर चला गया। ठीक है, ठीक है, तो उसे क्या हुआ, उसे 23 में 8 रुपए और देने होंगे, 8 रुपए उसे और देने होंगे। तो फिर कितना किराया कितना हो जाएगा, 23 रुपए। 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपए। ठीक है, फिर वो 1 किलोमीटर और चला गया तो उसे 8 रुपए और देने होंगे। तो फिर कितना हो जाएगा उसका किराया, 31 प्लस 8 39। ठीक है, तो वो हमसे यही कह रहा है कि उसके 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना, 15 रुपए है, और प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त के लिए मतलब हर 1 किलोमीटर के लिए उसे 8 रुपए देने होंगे। पहले किलोमीटर के लिए तो उसे 15 रुपए देने होंगे, अगर वो 8 किलोमीटर और 1 किलोमीटर और जाएगा तो उसे 8 रुपए और देने होंगे हर 1 किलोमीटर पे। ठीक है, चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो हम इसे हल करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, क्या दिया है इसमें, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपए देना दे रहा है वो, 15 रुपए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना है, कितना दे रहा है वो, 8 रुपए। ठीक है, अब हमारी सूची क्या बनी है, सूची बनी है हमारी कितनी, 15। 15 तो वो दे ही रहा था, इसमें हमने 8 प्लस किए तो कितने हो गए, 23। इसमें हमने फिर 8 प्लस किए तो कितने हो गए थे, 31। फिर हमने इसमें 8 प्लस किए तो कितने हो गए थे, 39। ठीक है, इसको हमने A1 माना, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, क्योंकि ये पद है, इनको A1 A2 A3 होते हैं, और ये हमारा A4 है। ठीक है, तो A1 हमारा क्या निकल के आया, 15। अब हम क्या निकालेंगे, ये हमारे पद है। ठीक है, पद A1। अब हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर में भी हम D1 D2 D3 ऐसे निकालते हैं। सर्वांतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तभी तो हमें इनके बीच का अंतर मिलेगा। अगर हम इसमें से A1 में से A2 कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। A2 हमारा कितना है, 23, A1 हमारा कितना है, 15। तो हमें कितना मिल गया है, D1 8। ठीक है, अब हम D2 निकाल के देख लेते। कम से कम आप 2 या 3 सर्वांतर निकाल के देखना, जब आपको पता चलेगा क्या ये एपी की सूची में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे। ठीक है, D2 निकालने के लिए तो A3 कितना है, 31,
माइनस A2 कितना था हमारा 23, 11 में 3 गए 8 बचा, 3 में 3 गए कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलिए हम एक पद और निकाल के देख लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, A4 माइनस A3 करेंगे। ठीक है, A4 हमारा कितना है 39, A3 कितना है 31, तो ये कितना आएगा हमारा 8। 39 में से हम 31 जाएंगे तो 8 बचेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है किसके, D3 के, इसीलिए यह श्रेणी AP की सूची में है। क्या है, सूची में। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए, क्या भी बोल रहा था वो हमसे क्वेश्चन में कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए किराया है और उसके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है 8 रुपए। तो हमने प्रथम किलोमीटर में 8 जोड़ते चले गए तो हमें ये सूची प्राप्त हुई। ठीक है, ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है और ये हमारा चौथा पद है। ठीक है, हमने इसको A1 A2 A3 A4 मान लिया। पहला पद क्या माना हमने 15। अब हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर होता है D1 बराबर, ये दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस करते हैं। तो हमने 23 में से 15 माइनस किए तो कितना आ गया हमारा 8। ठीक है, फिर हमने तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, D2 मिल गया। ठीक है, हमने ये तीनों पद निकाले, तीनों पद हमारे सेम आ रहे थे, D1 बराबर था D2 के, D2 बराबर था D3 के। तो ये क्या हुआ कि ये श्रेणी AP की सूची में है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये हमारे पहले क्वेश्चन का दूसरा। ठीक है, क्या है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 104 1/4 बाहर निकाल देता है। तो हमसे ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। माना कि ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये जब हवा निकालता है ना, मान लेते हैं हम एक है हवा इसमें। ठीक है, तो ये हवा का 1/4 भी बाहर निकाल देता है प्रत्येक बार हवा निकालने में। जब हम हवा निकालते हैं इसमें से तो हर बार वो 1/4 क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले तो इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो A1 बराबर हमारा कितना हो गया, A। ठीक है, अब वो हमसे क्या कह रहा है कि हवा का 1/4 क्या करती है, बाहर निकालती है प्रत्येक बार। तो हम A2 बराबर क्या कर लेंगे, 1/1 माइनस 1/4। ठीक है, हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, हम 1 मान लेंगे, 4 4 माइनस 1 का 4 में भाग गया तो 4 आया, 4 एकम 4 और यहाँ 4 से 4 कट गया तो कितना बचा 1। तो ये कितना आ गया हमारा 3/4। ठीक है, अब हम पुनः करेंगे। हवा का क्या करती है, 1/4 हर बार बाहर निकालती है। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A3, तो 3/4 माइनस 1/4। क्यों? क्योंकि वो हर बार 1/4 भी बाहर निकाल रही है, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 4, 3/4 माइनस 1 एकम 1 और 4 ऐसा कैसा है। ठीक है, तो ये कितना होगा 4, हमने एलसीएम ले लिया, 4 से 4 कट गया, 3 बचे। तो जो हमारी हवा है ना वो कितनी है 3/4। ठीक है, 3/4 बची थी और उसकी 1/4 भी वो क्या कर रहा था, हवा बाहर निकाल रहा था। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा 3/4 माइनस 4 चौके 16 और ये 3। ठीक है, बराबर हमने एलसीएम लिया तो 16 हमारा एलसीएम आ गया। 4 में हमने 16 में हमने 4 का भाग दिया तो क्या कितनी बार में गया 4 में 3 के 12 माइनस 3, तो ये हमारा कितना आ गया 9/16। ठीक है, A1 A2 A3 हमारा निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे सर्वांतर। तो हमारी सूची क्या बन गई, हमारी सूची बन गई 1 3/4 और 9/16। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है और ये हमारा क्या है A3। अब हम क्या निकालेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, D1 होता है हमारा, पहले हम D1 निकालेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, A2 हमारा क्या है 3/4 माइनस A1 क्या है हमारा 1, कुछ नहीं है हम एलसीएम ले, इसके नीचे कुछ नहीं है हम एलसीएम 1 मान लेंगे। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 4 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 3 बचा माइनस 1 का भाग हमने 4 दिया, 4 आया, 4 एकम 4, ये कितना आ गया 1/2। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। D1 हमारा क्या है 1/4। अब हम D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है 9/16 और A2 हमारा क्या है 3/4। ठीक है, यहाँ कर देने 16 का हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब ये 16 से 16 कट गया, यहाँ पे 9 बचा माइनस 4 का हमने 16 में दिया तो कितने, 4 का भाग हमने 16 में दिया तो कितने बार में आया 4, 4 दिया 12, तो ये हमारा कितना बचा -9/16। ठीक है, आप चाहो तो A4 भी निकाल के देख लेना अगर आपको कोई डाउट हो, और आप चाहो तो D3 भी निकाल के देख लेना। वैसे यहीं पे क्लियर हो रहा है कि A1 बराबर, चूंकि A1 बराबर नहीं है A2 के। ठीक है, A1 बराबर नहीं है A2 के, तो क्या है ये सूची में नहीं है, इसीलिए यह AP की इसीलिए यह श्रेणी AP की क्या नहीं है, सूची में नहीं है। AP की सूची में नहीं है। देखिए हमने क्या किया था कि ये हमसे बोल रहा था कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 बाहर निकालता है। उपस्थित हवा की मात्रा हमने कितनी मान ली 1 मान ली, तो ये हमारा क्या हो गया A1। हवा का 1/4 बाहर निकाल देती है प्रत्येक बार, जब भी हम हवा निकालता है ना कोई, तो उसकी हवा जितनी हवा बची है उसका 1/4 भी बाहर निकाल देता है। तो हमने क्या मान लिया 1 माइनस 1/4 बराबर, ये हमने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था हमने 1 मान लिया। ठीक है, हमने एलसीएम ले लिया।
एलसीएम लेने के बाद ही हमारा कितना आया 3/4, इसको हमने क्या मान लिया A2। अब वो हमसे क्या बोल रहा था कि प्रत्येक बार जब भी हवा निकलती है ना उसका 1/4 बाहर निकाल देती है, ठीक है हवा। तो हमने इसे A3 बराबर क्या कर लिया 3/4 माइनस 3/4 इंटू 1/4, ये जितनी हवा है ना उस हवा का 1/4 भी बाहर निकालती है, इसलिए हमने 1/4 से गुणा कर दिया। तो हमारा A3 क्या निकल के आ गया 9/16, ठीक है। ये हमारी सूची तैयार हो गई, एक A1 A2 A3। अब हम क्या निकालते हैं सार्वंतर। सार्वंतर हमारा क्या होता है D, तो हमने इसे D1 क्या क्या होता है D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो यहाँ हमारा D1 निकाले आया था माइनस का, ठीक है। फिर हमने D2 1/2 माइनस की, ठीक है। अब हमने D2 निकाला था, D2 क्या होता है A3 माइनस A1, हमने A3 में से A1 माइनस का दिया तो हमारा D2 कितना निकल के आया -3/16, ठीक है। ये हमारा D1 बराबर नहीं था किसके D2 के, ठीक है। तो ये श्रेणी क्या है एपी की सूची में नहीं आती है, ठीक है। चलिए अब हम इसका पहले का कौन सा तीसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा पहले का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रत्येक खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी देनी पड़ रही है 50 रुपए, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि यार ये स्थिति एपी की सूची में है या नहीं है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जो कोई भी जो एक कुआं खोद रहा है, ठीक है, उसने 1 मीटर कुआं खोद दिया, यहाँ पे उसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 150 रुपए, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त अगर वो 1 मीटर और खोदता है, ये 2 मीटर हो रहा है, तो उसे उसके अतिरिक्त 50 रुपए और देने पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो खोदते खोदते थोड़ा और खोदने का सोचता है 3 मीटर, तो वो 50 रुपए और देने पड़ेंगे उसको, क्योंकि वो कह रहा है ना कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए है, हर मीटर ज्यादा खोदने पर उसको 50 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। पहली मीटर की खुदाई के लिए तो उसे कितना रुपए देना पड़ रहा है 150 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है। अगर वो एक मीटर के बाद अगर 1 मीटर और नीचे जाता है खोदने के लिए तो उसे 50 रुपए और देने होंगे हर 1 मीटर के लिए, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा यहाँ पे 200, ये यहाँ पे 200 प्लस ये हो जाएगा इसका 250, ठीक है। अगर वो 1 मीटर और खोदता है तो उसे फिर 50 रुपए देने पड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 300। समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि एक कुआं है, कुएं में प्रथम मीटर खुदाई के लिए उसको कितना देना पड़ रहा है 150 रुपए देना पड़ रहा है उसको, ठीक है 150 रुपए। उसके बाद अगर वो 1 मीटर की खुदाई और करता है तो उसको 50 रुपए और देने पड़ेंगे, हर प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपए देने होंगे उसको, और पहले मीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है उसे 150 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रथम मीटर के लिए आ गया, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपए, कितने 150 रुपए, ठीक है। और प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए उसे कितने रुपए और देने पड़ेंगे 50 रुपए, कितना है 50 रुपए, ठीक है। तो हमारी सूची क्या बन गई, हमारी सूची ये प्रथम थी, क्योंकि 150 रुपए तो उसे प्रथम मीटर खुदाई के लिए देना ही पड़ रहा था। हमने इसमें फिर वो 2 मीटर खोदने के लिए उसको 50 रुपए और देने पड़े, तो वो कितने हो गए 200 रुपए, ये रहा।
फिर 50 और देगा तो वो कितने हो जाएंगे, 250 रुपए। ठीक है, फिर 50 और देगा वो तो कितने हो जाएंगे, 300 रुपए। ठीक है, कम से कम 4 पद निकालना है हमको। ठीक है, ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया। ठीक है, ये हमारी सूची बन गई। अब हम क्या निकालेंगे, सारवांतर, क्योंकि सारवांतर निकालते हैं तभी हमें पता चलता है क्या ये एपी की सूची में है, क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। सारवांतर को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, D1 हमारा क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है, 200, और A1 कितना है हमारा, 150, ये निकले आया हमारा 50। ठीक है, अब हम D2 निकालेंगे। D2 हमारा कितना है, A3 माइनस A2 होता है। A3 हमारा कितना है, 250, और A2 हमारा कितना है, 200। D3 भी निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3। A4 हमारा कितना है, 300, A3 कितना है हमारा, 250। चलिए, ये हमारा D1 निकल आया, ये हमारा D2 निकल आया, ये हमारा D3 निकल आया। चूंकि D1 बराबर है किसके, D2 के, और D2 बराबर है किसके, D3 के। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं। इसीलिए यह श्रेणी ये श्रेणी क्या है, एपी की सूची में है। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल आया है। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि हमें प्रथम मीटर की खुदाई के लिए लागत उसमें क्या बोल रहा था कि 150 रुपए लगेगी। ठीक है, उसके बाद यदि हमें 1 मीटर और आगे नीचे जाना है तो उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 50 रुपए देने पड़ेंगे हर प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए। हर 1 मीटर के लिए उसको 50 रुपए देने होंगे। 1 मीटर के लिए तो फिक्स है, अगर वो नीचे जा रहा है तो उसे 50 रुपए प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए देना पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ये हमने इसमें 50-50 जोड़ते गए तो ये हमारी सूची निकल आई थी। हमने इसको A1, A2, A3, A4 मान लिया था। सारवांतर निकाला हमने, सारवांतर D1, D2, D3 ये हमने निकाल लिए। D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3 के, इसलिए ये क्या है, ये श्रेणी AP की सूची में है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम पहले का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है। खाते में, किसी व्यक्ति के खाते में प्रत्येक वर्ष का क्या है, मिश्र धन है, जबकि 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ये हमसे क्या बोलना है, ये क्या है, हमारी पहले वर्ष की राशि है। क्या है, पहले वर्ष की राशि। ठीक है, या प्रथम वर्ष लिख लेना। कितनी दिए हैं हमें, 10,000, और दर उसने हमें कितनी दी है, दर उसने हमें दी है 8%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
दूसरे वर्ष का हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होता है, मिश्र धन, मूलधन, मूलधन इंटू दर इंटू समय। समय इसने हमें कितना दिया है, समय है हमारा इसमें 1 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज लग रहा है उसका कितना, 8%, ठीक है। और बटे में 100, ये यहाँ पे दर है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। मूलधन हमें कितना दिया है, 10,000, दर हमें कितनी दी है, 8, और समय हमें दिया है 1 वर्ष का, ठीक है। 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए, ठीक है। हमने इनका गुणा किया तो ये कितने हो गए, ठीक है। ₹800, ठीक है, 800 रुपए। हमें दूसरे वर्ष का ब्याज कितना मिल गया, 800 रुपए मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि कितनी है, क्या होगी कि जो हमारा मूलधन है ना, और प्लस क्या हो जाएगा, ब्याज, ठीक है। तो मूलधन हमारा कितना था, 10,000, और ब्याज हमारा कितना है, 800 रुपए। तो हमारा कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष की राशि हमारी कितनी हो जाएगी, 10,800 रुपए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तीसरे वर्ष का ब्याज, ये प्रथम वर्ष कर लो, ठीक है। इसे हम यहां लिख लेते हैं। तो तीसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, मूलधन कितना है हमारा, 10,000, ठीक है। और दर, दर कितनी है हमारी, मूलधन अब हमारा कितना हो गया, 10,800, ठीक है। और दर कितनी है, 8, समय कितना है, 1 वर्ष, और बटे में 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। तो हमारा ब्याज कितना हो गया, 8 अठैया 64, ठीक है। और 8 एकम 8, 864, ठीक है। तीसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज था हमारा 800 रुपए, और तीसरे वर्ष का ब्याज है हमारा कितना, 864 रुपए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे वर्ष का क्या निकालेंगे, राशि निकालेंगे, ठीक है। तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि क्या होगी कि जो हमारा मूलधन प्लस क्या हो जाएगा, ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना था, 10,800, और ब्याज कितना है हमारा, 864 रुपए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0 4 4 0 6 6 8 और 8 16, ठीक है। 0 और 1 1 और 1, तो तीसरे वर्ष की राशि हमारी कितनी हो गई, 11,664। तो हमें सूची क्या प्राप्त हुई कि 10,000 प्रथम वर्ष, तो हमारा A1 कितना हो गया, 10,000, ठीक है। दूसरे वर्ष की राशि कितनी थी हमारी, 10,800। तीसरे वर्ष की राशि कितनी थी हमारी, 11,664 रुपए, ठीक है। ये होगा, ये था हमारा A1 हमें दिया ही था, ये हमने A2 और A3 हमने निकाला था, ये क्या हुई थी हमारी सूची हो गई थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारवांतर निकालेंगे। तो सारवांतर कैसे निकालते हैं, B1 बराबर होता है हमारा A2 माइनस A1, ठीक है।
A2 है हमारा 10,800, A1 है हमारा 10,000, तो ये कितना निकल गया हमारा 800। ठीक है, अब हम D2 निकालेंगे। D2 है हमारा 11,000। D2 क्या होता है? A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है? 11,664 माइनस 10,800 बराबर 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 16 में से 8 गए 8। ठीक है, एक से एक कट गया, एक से एक कट गया, तो ये हमारा कितना निकल रहा है? 1664। चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, ठीक है, इसलिए ये क्या है? ये हमारी समांतर श्रेणी में नहीं है, ये हमारी कैसी AP की सूची में नहीं है, इसीलिए ये श्रेणी AP की सूची में नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए हमने क्या किया था कि ये हमसे बोल रहा था कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है, जबकि 10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, प्रथम वर्ष की राशि हमें क्या दी हुई थी? 10,000। ठीक है, तो हमने दूसरे वर्ष का क्या निकाल लिया? ब्याज निकाल लिया। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होता है? मूलधन टू दर इनटू समय। समय उसने हमें क्या दिया है? एक प्रत्येक वर्ष दिया है उसने। ठीक है, हाँ, एक वर्ष। ठीक है, तो मूलधन 10,000, दर हमारी 8 और समय हमारा 1 बटे में हमारे कितने? 100। तो दूसरे वर्ष की का ब्याज हमारा कितने निकाले आया? 800। ठीक है, फिर हमने दूसरे वर्ष की हमने राशि निकाली, दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष की राशि, ब्याज और राशि को मिला दिया, पहले वर्ष की राशि और दूसरे वर्ष का ब्याज, तो वो हमारा हो गई दूसरे वर्ष की राशि। ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि तीसरे वर्ष का ब्याज निकाला हमने। ठीक है, तीसरे वर्ष की फिर हमने राशि निकाल ली, ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया। फिर हमने क्या किया? सार्वंतर निकाला। तो सार्वंतर हमारा क्या होता है? D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 हमारा 10,800 था, A1 हमारा 10,000 है, बराबर 800। ये हमारा D1 कितना निकाला? 800। D2 निकाला हमने, D2 हमारा क्या होता है? A3 माइनस A2। A3 हमारा 11,664 था, A2 हमारा कितना? 10,800 था, ये हमारा 864 निकाले आया। चूंकि A1 बराबर नहीं है A2 के, तो ये कौन सी, ये श्रेणी कैसी है? AP की सूची में नहीं है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये दिया है हमें दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम पहले के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब हम प्रश्न नंबर दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दूसरे का पहला है। तो ये क्या बोल रहा है हमसे कि दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि पद A और सार्वंतर क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे हल करेंगे। प्रथम पद हमें क्या हुआ है? इसमें दिया हुआ है A बराबर कितना है हमारा? 10, और D हमारा कितना है? 10। ठीक है, तो इसे हमने A1 मान लिया। अब A2 निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस में D। ठीक है, A हमारा कितना है? 10, और D हमारा कितना है? 10, तो A1 हमारा कितना निकले आया? 20। ठीक है, अब हम A3 निकालेंगे। A3 का फॉर्मूला होता है, जो हमारा D दिया हुआ होता है ना, जो हमारा A दिया होता है ना, उसमें हम A क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये A3 दिया हुआ है, तो A3 में से हम एक माइनस कर लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? A2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? A2 इंटू D
बराबर ये एक कितना है हमारा 10, 20, A3 क्या होता है, 3 में से हम एक को क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, तो ये 2 आ गया, और फिर हम D से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो A हमारा कितना है 10 इंटू 2 इंटू D हमारा कितना है 10, तो ये 10 दूनी 20 प्लस 10, ये प्लस में है, कितना हो गया 30, ठीक है। अब हम A4 निकालेंगे। A4 हमें कितना होगा कि ये A4 है ना, A4 में से हम A4 में से एक माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 इंटू डी बराबर ये 10 प्लस में 3 इंटू 10, डी हमारा क्या है 10 है, 10 या 30 और 1 40, ठीक है। A5 का निकालेंगे, क्यों, वो हमसे अगले 4 पद निकालने क्या कह रहा है, प्रथम 4 पद निकालने के लिए कह रहा है वो, ठीक है। आप 4 तक निकाल लो, मैंने 5 तक निकाल दिया, ठीक है। 5 में से एक माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, 4 इंटू टी बराबर 10 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है हमारा 10, 10 चुक 40 और 1 50, तो हमारी सूची क्या निकल के आ गई, सूची आ गई हमारी, सूची बराबर 10, ये हमें दिया ही था 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये हमारा आंसर हो। इसमें हमें क्या कहा गया था कि एपी के प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक है। ए और डी हमें क्या हुआ था, दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा दूसरे का दूसरा, ठीक है, इसे हल करते हैं। तो प्रथम पद हमें इसमें दिया है, A1 बराबर कितना दिया है हमें -2, और D बराबर हमें कितना दिया है 0। तो हम A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 निकालने के लिए करते हैं हम A1 इंटू A1 प्लस D, ठीक है, बरा A हमारा कितना -2 प्लस 0, तो हमारा कितना निकलेगा -2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं A3 निकालते हैं, A3 के लिए क्या करते हैं A1 A प्लस का, ठीक है, और इससे एक माइनस कर लेते हैं, ये 3 है तो क्या आएगा 2 इंटू डी बराबर हमारा एक कितना है -2 प्लस 2 इंटू 0, डी हमारा कितना दिया है 0, तो ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अब हम A4 निकालेंगे, A प्लस 3, एक में से हम 4 में से हम एक माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का गुणा किस में करेंगे डी में, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं हम n-1, यहाँ पे जितना दिया होता है ना an को हम कैसे निकालते हैं an-1, ठीक है। बराबर ये कितना है हमारा -2 प्लस 3 इंटू 0, डी हमारा कितना है 0 है, तो ये भी -2 निकलेगा, ठीक है। अब A5 निकालेंगे हम, A प्लस के 4 इंटू डी -2 प्लस 4 इंटू 0 बराबर कितना हो गया -2, तो अतः सूची हमारी क्या निकली -2 -2 -2 -2 -2, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये है हमारा दूसरे का तीसरा, ठीक है। तो हमें प्रथम पद दिया हुआ है
A1 बराबर कितना दिया है हमें 4, ठीक है। D1 हम कितना मानेंगे -3। अब हम क्या करेंगे, A2 निकालेंगे। A2 कैसे निकालते हैं कि A प्लस D, ठीक है। तो A हमारा कितना है 4 प्लस D हमारा कितना है -3, तो ये हमारा कितना निकलेगा 1, ठीक है। अब हम क्या क्या करेंगे, A3 निकालेंगे, ठीक है। A3 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, A प्लस का इसमें से एक माइनस कर देते हैं, ये 3 है तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 2, A प्लस 2 इंटू D बराबर ये कितना है हमारा 4 प्लस 2 इंटू माइनस के 3, 3 दूनी 6 तो माइनस के 2, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे A4, A प्लस 3 इंटू D, 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू -3, 3 तिरका 9, 9 में 4 है तो माइनस के 5, ठीक है। A5 निकालेंगे हम, A प्लस 4 इंटू D, 4 प्लस 4 इंटू 3, 12, 12 में 4 जाएंगे तो 8, ठीक है। ये हमारी A1 हमें दिया था, A2, A3, A4, A5 निकाले आया। तो अतः सूची बराबर, सूची कितनी हो गई हमारी 1, 2, माइनस के 2, माइनस के 5 और माइनस के 8, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। अब हम इसे हल करेंगे। प्रथम पद हमें क्या दिया हुआ है, A1 बराबर हमें कितना दिया है -1 और D बराबर हमें कितना दिया है 1/2। हल। अब हम क्या करेंगे, A2 निकालेंगे। A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस D, ठीक है। A हमारा कितना है -1 प्लस 1/2, यहाँ पे कुछ नहीं, हम एलसीएम ले लेंगे। 2 -2 प्लस 1 बराबर माइनस की 1/2, ठीक है। चलिए A3 निकाल लेंगे हम। A3 कैसे निकालते हैं, 1 प्लस का 2 इंटू 1/2, ठीक है। कितना है हमारा माइनस का 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1, ये हमारा बचेगा 0, ठीक है। अब A4 हम कैसे निकालेंगे, A प्लस 3 इंटू 1/3, D हमारा कितना है 1/2, 1/2 -1 प्लस 3/2 बराबर, एलसीएम ले लेंगे, इसके निविक के बट्टे में कुछ नहीं है तो एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, ठीक है, प्लस 3 बराबर 1/2 किसके, प्लस के, ठीक है। A5 निकालेंगे हम, ठीक है। A प्लस 4 इंटू 1/2, ये हमारा कितना है माइनस का 1 प्लस 4, 2 से 2 कट गया तो ये कितना बचा 2 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 1, ठीक है, किसका, प्लस का। तो अतः सूची हमारी क्या निकली, अतः सूची बराबर कितनी, पहला पद कितना था हमारा 1, दूसरा पद निकाला था हमने माइनस का 1/2, तीसरा पद निकला था हमारा 0, चौथा पद निकला था हमारा प्लस का 1/2,
और 1 2 3 4 और 5वां पद हमने निकाला था कितना, प्लस का 1। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब हम इसका दूसरे का 5वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये है हमारा दूसरे का 5वां। ठीक है, इसे हल करेंगे हम। प्रथम पद हमारा क्या है, a1 बराबर हमें क्या दिया है, 1.25। ठीक है, d बराबर हमें कितना दिया है, -0.25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a2 निकालेंगे। ठीक है, द्वितीय पद a2 हम कैसे निकालते हैं, a प्लस डी करते हैं। ठीक है, a हमारा कितना है, 1.25 प्लस 0.25, डी हमारा कितना है, तो ये हमारा कितना हो, 1.25 माइनस 0.25, तो ये हमारा कितना निकल आया, 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे a2 a3। ठीक है, a3 कितना होता है, a प्लस 2 इंटू डी। ये कितना है हमारा, 1.25। ठीक है, प्लस 2 गुणा गुणित 0 दशमलव माइनस के 0.5। ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 2 4 और 1 5। ठीक है, और 0 माइनस 1.25। ठीक है, बराबर ये कितना हो गया, 5। 5 में से 0 गया 5। ठीक है, 12 में से 5 गया तो 7। ठीक है, 0.5। ठीक है, a4 हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, a प्लस 3 इंटू डी। ये हमारा कितना है, 1.25 इंटू 3 इंटू 0 माइनस के 0.5। ठीक है, 1.25। 5 0, 5 15 की 5, 3 6 और 1 7, और ये माइनस। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा हमारा, ये निकलेगा हमारा 5 में 0। ठीक है, 12 में 5 5 और 0.0। ठीक है, a5 हम निकालेंगे। a5 हमारा अभी हमारा 25 निकलेगा। ठीक है, 4 इंटू टी, ये हमारा कितना है, 1.25 प्लस के 4 गुणित 0 माइनस के, ये माइनस का है। ठीक है, 25, ये 1.25 हमारा ऐसा ही रहा माइनस। ठीक है, 4 5 20 की 0 हासिल आई 1, 2 छुके 8 और 2 10 की 0 1। ठीक है, और 0 इंटू 0, 4 इंटू 0 कितना हो गया, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये 1.25 में से हमने 1 घटाया तो कितना बचा, 0.25। ठीक है,
हम यहाँ पे लिख देंगे अब अथा सूची बराबर सूची हमारी क्या निकलने आई, अथा सूची हमारी क्या निकलेगी, सूची बराबर क्या है हमारी, पहला क्या आया था हमें 1, दूसरा हमारा 75, तीसरा हमारा 5 से 0 पॉइंट में चल रहा है, ठीक है, और ये हमारा 0.25, ठीक है, इसे मैं सही से लिख देती हूँ, ये 1, ये 0.75, ये 0.50, ठीक है, ये 0.25, ठीक है, ये हमारी क्या निकाली आई, सूची निकाली आई, ठीक है, इसके हमें 4 पद आगे के निकालने थे, हमने इसके 4 पद निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे तीसरे का पहला, ठीक है, इसे हम साफ कर दें। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। हमें ये पद दिए हुए हैं, उनमें से हमें क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। तो दिया पद दिया है, क्या दिया है हमें, 3, 1, -1 और -3। तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया, a बराबर हमारा कितना होगा 3। अब हम सार्वंतर निकालेंगे, ठीक है, सार्वंतर क्या है, d बराबर कितना होता है, d बराबर होता है हमारा a2 - a1, ठीक है, a2 हमारा क्या है 1 है, और माइनस a1 कितना है हमारा 3, तो बराबर कितना हो जाएगा -2, ठीक है। अब हम d2 निकालेंगे, d2 निकालेंगे तो d2 किससे निकालते हैं, a3 - a2, a3 हमारा कितना है -3 -1, और a2 हमारा कितना है 1, तो ये हमारा कितना निकल आया -2, ठीक है। आप चाहो तो आगे भी निकाल सकते हो, d2 बराबर d3, a4 - a3, a4 हमारा कितना है -3 माइनस, और ये हमारा a3 कितना है -1, माइनस माइनस कितना हुआ है, प्लस हो गया, -3 में से -3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा -2, तो d हमारा कितना निकल आया, अतः d हमारा निकल आया -2, और a हमारा कितना निकला है 3, ठीक है। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो दिया है हमें, क्या दिया है, -5 -1 3 और 7, ठीक है, तो a हमारा क्या होगा, जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है हमारा a होता है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, इस पे हम प्रथम पद ले देंगे, ठीक है, प्रथम पद, यहाँ हमने पद नहीं लिखा, ठीक है, और सार्वंतर हमारा क्या है, सार्वंतर हम निकालेंगे d बराबर d1 बराबर क्या होता है, a2 - a1, a1 हमारा a2 हमारा कितना है -5, ठीक है, और ये हमारा कितना है -5, a2 है हमारा -1, ठीक है, और a1 है हमारा -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये कितना निकलेगा हमारा 4 निकलेगा, ठीक है। d2 निकालेंगे, a3 - a2, a3 कितना है हमारा 3 है, माइनस a2 हमारा कितना है 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 और 3 कितने हो गए 4 हो गए। चलो d3 भी निकाल लेते हैं, d3 हमारा कैसे निकलता है, a4 - a3, a4 हमारा कितना है 7 है, और a3 कितना है हमारा 3 है, बराबर 7, अतः प्रथम पद a बराबर कितना निकाले आया हमारा -5, और सर्वांतर d बराबर हमारा कितना निकाले आया 4, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक। चलिए अब हम इसका कितना करेंगे, तीसरा करेंगे, ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरे का तीसरा। तो हमें क्या दिया हुआ है,
1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, तो प्रथम पद हम क्या मानेंगे, जो हमारा पहला होता है उसे हम प्रथम पद मानते हैं। प्रथम पद होगा हमारा 1/3। अब D1 बराबर सार्वधातुक निकालेंगे हम। सार्वधातुक क्या होता है, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 5/3 माइनस 1/3। ठीक है, 3 हमने एलसीएम ले लिया, या 5 माइनस 1 बराबर 4/3। ठीक है, D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है 9/3 माइनस 5/3। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमने 3 यहाँ से ले लिया, 9/5, 9 माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा कितना हुआ है, 9 में 5 गए तो 4/3। ठीक है, यहाँ पे भी 4/3 है, यहाँ पे भी 4/3 है, तो हमारा क्या बोलते हैं, डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर हमारा आ गया 4/3। ठीक है, और ये हमारा कितना था 1/3। ठीक है, चलिए अब हम इसका चौथा करते हैं। तीसरे का चौथा क्या है, प्रथम पद हम क्या मान लेते हैं, प्रथम पद क्या होता है हमारा, ए बराबर 0.6। ठीक है, सार्वधातुक हम क्या मान लेंगे, सार्वधातुक हम निकाल लेंगे, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 हमारा कितना है 1.7 माइनस 0.6। ये यहाँ कितना निकलेगा हमारा 1.1। ठीक है, D2 A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है 2.8। ठीक है, और A2 कितना है 1.7। 7 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो हमारा प्रथम पद क्या निकला था इसमें, A बराबर है 0.6, और सार्वधातुक D बराबर हमारा कितना आएगा, D बराबर निकला है हमारा 1.1। ठीक है, ये हमारा आंसर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब हम करते हैं चौथे का पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पद एपी है। एपी मतलब सार्वधातुक श्रेणी में आ रहे हैं, मतलब कि जिनमें से समान क्या हो, डी हो। तो हमें क्या करता है, उनका डी कैसा हो, समान हो, सार्वधातुक उनका समान होना चाहिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन कौन से पद एपी है, यदि एपी है तो उनका सार्वधातुक ज्ञात करो और उनके अगले 3 पद लिखिए। इसमें से 4 पद दिए हुए ना, इनके आगे के 3 पद और लिखना है हमको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हल कर लेते हैं। तो हमारा दिया है, हमें क्या दिया है 2, 4, 8, 16, तो ए हमारा क्या है 2। अब हम क्या निकालेंगे, सार्वधातुक। ठीक है, सार्वधातुक निकालने के लिए क्या करते हैं, D1 बराबर A1 माइनस A2। ठीक है, कितना आएगा 4 माइनस 2, D2 निकालेंगे A3 माइनस A1, 8 माइनस 4। ठीक है, चूंकि D1 बराबर नहीं है क्या D2 के, इसलिए क्या करेंगे, यह पद एपी की सूची में नहीं है। क्या नहीं है, सूची में नहीं है, तो क्या है, हम इसके अगले 3 पद नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा चौथे का दूसरा को हम हल करेंगे। तो हमें क्या दिया है,
ये क्या है 2 5/2 3 7/2। तो प्रथम पद हमारा क्या है, वैसे ही पूछा नहीं है लेकिन हम बताते हैं, प्रथम पद हमारा कितना है 2। ठीक है, सार्वंतर ज्ञात करेंगे हम। सार्वंतर डी बराबर कितना होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 5/2 माइनस 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे, ये 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएंगे, ये 5 बचेगा माइनस 2 का 1 में करेंगे 2 ही आएगा, 2 दूनी 4 1/2। D2 निकालेंगे, D1 था A3 माइनस A2 बराबर A3 कितना है हमारा 3 माइनस 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 1 का 2 में गया 2 बार, 2 2 3 6 और 5। ठीक है, 1/2। चूंकि A1 बराबर है किसके A2 के, तो ये क्या है, ये श्रेणी, ये पद क्या है एपी की सूची में, इसीलिए यह पद एपी की सूची में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अगले 3 पद निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था A1 था, ये हमारा A2 था, ये हमारा A3 था, तो ये हमारा A4 था, तो हम क्या निकालेंगे A5। ठीक है, A5 करने के लिए क्या कहते हैं A प्लस, इसमें से एक माइनस कर देते हैं, ये 5 है तो क्या होगा 4 इंटू डी। ठीक है, A हमारा कितना है 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो ये हमारा A5 कितना निकले आएगा 2 4 2 और 2 4। ठीक है, अब हम A6 निकालेंगे। ठीक है, A6 निकालने के लिए क्या करेंगे A प्लस 6 में से एक माइनस कर देंगे 5 इंटू डी बराबर A हमारा कितना है 2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 5/2, एलसीएम ले लेंगे, 2 2 दूनी 4 प्लस 5 बराबर 9/2। ठीक है, 3 पद निकालने का क्या है, तो इसलिए A7 भी निकालेंगे, A प्लस 7 में से एक माइनस कर देंगे 6 इंटू डी। A हमारा कितना है 2 प्लस 6 इंटू 1/2, इससे ये माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पे कितना आएगा 3, और 3 और 2 कितने होते हैं 5। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब करते हैं हम इसका तीसरा क्वेश्चन। ये हमारा तीसरा, चौथे का तीसरा। ठीक है, तो हमें ये दिया है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। तो A1 हमारा कितना दिया है -1.2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सारवंता निकालेंगे इसका। सारवंता D1 बराबर कितना होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है -3.2 माइनस 1.2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 प्लस 1.2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.1 0.2। ठीक है, तो हमारा सारवंतर कितना आएगा 2, तो D1 बराबर कितना है 2। अब हम D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना आएगा हमारा माइनस के 5.2। ठीक है, प्लस A2 कितना आएगा हमारा -3.2। ठीक है, ये माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो माइनस प्लस 3.2। ठीक है, ये हमारा D2 कितना आ गया 2 में से 2 गया 0, और -5 में से 3 गए तो -2। ठीक है, तो D1 बराबर है D2 के, कितना है
चूंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए ये हमने यहां लिख दिया था, ठीक है। यह AP की सूची में है। अब हम A5 निकालेंगे, 4 पद दिए हैं तो हम 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद निकालते हैं, ठीक है। ये क्या होता है A, और इसमें से जाएगा 4 इंटू D, ठीक है। ये हमारा कितना है माइनस का 1.2, ठीक है, प्लस 4 इंटू माइनस के 2, ठीक है। ये 4 दूनी 8, तो ये माइनस 1.2 माइनस 8, तो कितने होंगे 9.2, ठीक है, वो भी किसके माइनस के बराबर। अब हम A6 निकालेंगे, ठीक है। A6 होता है A प्लस 5 इंटू डी माइनस 1.2 प्लस 5 माइनस के 2, ठीक है। ये कितना हुआ है माइनस 1.2 रखा रहा, प्लस 5 दूनी 10, ये माइनस का हो गया 10.10, ठीक है, माइनस का बराबर 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया 11.2, ठीक है। A7 निकालेंगे हम, A7 हमारा कितना निकलेगा, A7 निकलेगा हमारा 1.2 प्लस के 6 इंटू में हमारे कितने रहेंगे 2 माइनस के, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 और माइनस माइनस प्लस 12 और 1 13, 13.2, ठीक है। ये हमारे पद आ गए। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब करेंगे हम चौथा क्वेश्चन। ये हमारा चौथा क्वेश्चन पहले जैसा, ये तीसरे जैसा, ये तो आप चौथा आप खुद करना, हम 5वां कर रहे हैं, ठीक है। 5वां थोड़ा टफ लग रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा, ये हमें पद दी हुई है, ठीक है। तो हमारा A1 बराबर कितना होगा 3, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है हमारा D1 बराबर, इसमें से क्या होगा हमारा A2 माइनस A1। A2 हमारा, ये हमारा A1 होता है, ये हमारा A2 होता है, ये हमारा A3 होता है। तो A2 हमारा क्या आया 3 2 माइनस 3, ठीक है, 3। तीन से 3 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा √2, ठीक है। अब हम D2 निकालेंगे। D2 हमारा क्या है A3 माइनस A2, A3 हमारा क्या है 3 प्लस √2, ठीक है। ये रूट प्लस 2 माइनस, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 में से एक 2 जाएगा तो कितना बचेगा √2, 2 2 में से एक √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2, ठीक है। तो ये हमारा D1 बराबर है D2 के, ठीक है। तो ये क्या है, चूंकि D1 बराबर D2 के, तो ये क्या है AP की सूची में है, ये AP की सूची में है, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसके क्या निकाल लेंगे A5 निकालेंगे, ठीक है। A5 किससे निकालते हैं A प्लस 4 इंटू D, ठीक है। A हमारा कितना है 3 प्लस के 4 इंटू √2, तो ये हमारा कितना हुआ 4 प्लस 4 √2, ठीक है। अब हम A6 निकालेंगे। A6 हमारा A कितना है हमारा 3 प्लस 5 6, 6 में से एक माइनस कर लेते तो 5 हो जाता है D बराबर, ठीक है। 3 प्लस 5 और √2, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। A7 निकालेंगे हम, A प्लस 6 इंटू डी, ये कितना आएगा 3 आएगा प्लस 6 इंटू डी कितना है हमारा √2, ठीक है। तो ये हम इसके हमारे अगले 3 पद निकाले आए, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब करेंगे हम चौथे का छठवा, ठीक है। ये है हमारा चौथे का छठवा, ठीक है।
तो ये हमें क्या दिया हुआ है, दिया है हल, ये छठवा वाला कर रहे हैं अपन, ठीक है। 0.2, 0.22, 0.222, ठीक है, 0.222, ठीक है। A1 हमारा क्या होता है 0.2। अब हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर हमारा D, तो 0.2 में से हम माइनस करेंगे कितने, 0.2, 0.22, ठीक, 2 और 0.2, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये हमारा 0.2, ठीक है। अब हम D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है, A3 माइनस A2, तो 0.0222 माइनस 0.22, ये कितना बचा है 0.22, ठीक है। चूंकि हमारा D1 बराबर नहीं है D2 के, ठीक है, तो ये क्या है, इसीलिए ये AP की सूची में नहीं है, ये क्या नहीं है, ये श्रेणी नहीं है, ठीक है। ठीक है बेटा, ये 7वां है। ये पहले जो हमने क्वेश्चन किए ये बहुत इजी है, ये आप लोगों से हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए अब हम इसका 8वां करेंगे, हमारा 8वां, इसे हल करते हैं। चलिए ये हमें क्या दिया है, ये हमें 8वां दिया है, ठीक है, दिया है पद। पद हमारे कितने हैं, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक है। प्रथम पद हमारा क्या है, A बराबर -1/2। सार्वंतर हमारा क्या है इसमें, D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। ये 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा D1 निकल आया, ठीक है। अब हम D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है -1/2 और ये -1/2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये भी इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना 0 हो जाएगा। तो D1 बराबर कितना, D2। तो ये क्या है, चूंकि A1 बराबर A2 की, इसलिए ये क्या है, यह श्रेणी AP की सूची में है। T बराबर हमारा कितना आ रहा है 0, ठीक है। अब हम इसके 5वां 6वां 7वां अगले के 4 पद निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना होता है, A प्लस D बराबर होता है A माइनस 1/2 प्लस 0 बराबर -1/2, ठीक है। A6 निकालेंगे, ये 4 भी होता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 5 इंटू टी। ये हमारा -1/2 प्लस ये D हमारा 0 है तो उससे 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1/2। ये A7 निकालेंगे हम, A प्लस 6 इंटू डी, ये हमारा -1/2 प्लस ये D हमारा 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1/2, ठीक है। ये हमारे
5वें 6वें और 7वें पद निकाले यार। ठीक है, अगले 3 पद निकाल। हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन इजी है, ये आप लोग खुद कर लेना, ये हाँ मैं होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, ये होमवर्क में है। अब करते हैं हम 10वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये हमारा 10वां है और ये हमारा 11वां है। तो ठीक है, 10 और 11 भी बहुत ईजी है, आप लोग खुद कर लेना। ये भी मैं आपको क्या दे रही हूँ, होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो आप ये मुझसे पूछ लेना। ये हमारा होमवर्क है। ठीक है, 12वां 13 वाला भी होमवर्क है और 14 वाला भी होमवर्क है। अब हम करेंगे 15वां। ठीक है, हम करेंगे 15वां। 15 है हमारा 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक है, ये हमारा किसका है, 1। डी हम निकालेंगे। डी हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। ठीक है, A2 माइनस A1 25 माइनस 1 कितना होगा, 24। ठीक है, अब A3 माइनस A2 49 माइनस 25 कितना होगा, 24 बराबर 24। ठीक है, D3 73 माइनस 49, 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 4 या 6 हो गया, 6 में 4 है 2 बचे। तो डी, चूंकि D1 बराबर D2 क्या है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, तो D1 बराबर D2 बराबर D3। ठीक है, इसलिए ये श्रेणी कैसी है, AP की सूची में है। ठीक है, अब हम इसके अगले 3 पद निकालेंगे। A प्लस 4 इंटू डी, ये हमारा 1 प्लस 4 इंटू 24, 24 चुको 96 प्लस 1 बराबर 97। ठीक है, A6 निकालेंगे हम। 1 प्लस 5 इंटू 24, 24 पंजे कितने, 120, 120 और 1 121। ठीक है, A7 24 छिंग 144, 144 और 1 147। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आज हमारी 5.1 समाप्त हो चुकी है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।